हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंडोनेशियन हॉरर मूवी द सीक्रेट। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़की से जिसका नाम कनाया होता है, जो कि रिसेंटली ही मेलबोर्न से अपने होम टाउन जकार्ता आती है, जहाँ पहुंचकर उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है कि उसके पिता ने उसी की एज की लड़की से दोबारा शादी कर ली है, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कनाया के पिता एक पार्टी थ्रो करते हैं जिसमें कनाया के भी फ्रेंड्स आते हैं। पार्टी में उसका चाइल्डहुड फ्रेंड टेड भी आता है, जो कि कनाया को बहुत लाइक करता है और कनाया भी उसे लाइक करती है। पर कनाया की स्टेप मॉम सोफिया, जो कि बहुत ड्रंक होती है, टेड के साथ मिसबिहेव करने लगती है, जिसे देख कनाया बहुत गुस्से में आ जाती है और सोफिया को पूल में धक्का देकर वहाँ से कार लेकर भाग जाती है। टेड भी उसके पीछे पीछे जाता है, पर कनाया, जो कि बहुत गुस्से में थी, बहुत तेज़ ड्राइव कर रही होती है। उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ वो लास्ट 2 दिन से बेहोश थी और टेड उसका ख्याल रख रहा था। होश में आने के बाद वो टेड से उस चीज़ के बारे में पूछती है जिसे उसकी कार ने हिट किया था, पर टेड उसे कहता है कि उसने किसी को भी हिट नहीं किया था, बल्कि उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई थी। पर फिर भी कनाया उसकी बात नहीं मानती है और उसी एक्सीडेंट के बारे में सोचती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कनाया के बेड के पास में जो बूढ़ी औरत थी, वो उसे सपने में हॉन्ट करती है, पर नींद खुलने पर वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत तो मर चुकी है। अब हॉस्पिटल में उसके रूम में वो अकेली ही बचती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत मर चुकी थी और एक और पेशेंट था जिसको डिस्चार्ज कर दिया गया था और कनाया को एक दिन बाद डिस्चार्ज किया जा रहा था। फिर रात को वो बूढ़ी औरत कनाया को फिर से हॉन्ट करती है, पर वो इसे अपना इल्यूजन समझकर इग्नोर कर देती है। फिर कनाया डिस्चार्ज होकर अपनी ग्रैंडमदर के गांव रहने जाती है और अपने पिता को कुछ भी बताने से मना कर देती है टेड को। फिर दिखाया जाता है कि कनाया एक बच्ची से मिलती है जिसका नाम लाला होता है। पीछा करते हुए वो उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर वो उसकी माँ से मिलती है, जो कि उसी गांव में योगा इंस्ट्रक्टर होती है और उसका नाम पुत्री होता है। पुत्री बताती है कि लाला उसके लिए एक पिता जैसी है, उसके पास भी सिक्स्थ सेंस है और इस वजह से उसके फ्रेंड्स उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि वो कभी कभी खुद से ही बातें करती थी। इसलिए उसने स्कूल ना जाने का डिसाइड किया और वो होम स्कूल टीचर से ही पढ़ती है। फिर पुत्री अपने काम पर निकल जाती है और कनाया को अपनी बेटी लाला के पास छोड़ देती है। कनाया लाला के पास जाती है तो उसे लगता है कि जैसे वो अपने आप से ही बातें कर रही हो, पर तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम मिस मार्शा होता है और कनाया उसे लाला की स्कूल होम टीचर समझती है। फिर ये तीनों गार्डन में खेलते हैं, जहाँ पर एक औरत का घोस्ट लाला और कनाया को हॉन्ट करता है, जिसे लाला बहुत डर जाती है और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कनाया लाला को उसके घर के बाहर खड़ा देखती है और वो टॉप फ्लोर पर ही देख रही होती है। ये सब देखकर कनाया को कुछ समझ नहीं आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कनाया अपनी मरी हुई माँ के रूम में जाती है और उन्हें याद करके रोने लगती है। तभी उस रूम की चेयर अपने आप हिलने लग जाती है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और उसकी माँ की फ़ोटो लेकर लाला के पास जाकर उससे पूछती है कि टॉप फ्लोर पर उसे क्या फ्रेम वाली औरत ही दिखती है, जिस पर लाला हाँ बोलती है। फिर कनाया ये सारी बातें टेड को बताती है, जिस पर टेड उसे ज़्यादा सोचने को मना करता है और रेस्ट करने को बोलता है। फिर लाला और मार्शा कनाया के घर आते हैं, जहाँ पर बाहर बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से लाइट भी चली जाती है और उसी औरत का घोस्ट कनाया को फिर से हॉन्ट करता है। पर लाइट के आते ही वो लोग घर में ही हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं और कनाया लाला और मार्शा को ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर वही घोस्ट उसे फिर से हॉन्ट करती है, जिससे कनाया बहुत डर जाती है और उसे चक्कर आ जाता है। फिर उसे जब होश आता है, उसके सामने मार्शा होती है, जो उसका ध्यान रखती है और उस रात कनाया के साथ ही रुकने का डिसाइड करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्शा किचन में कनाया के लिए सूप लेने जाती है। तभी कनाया के फ़ोन पर टेड का कॉल आता है,
जिसे देख करके मार्शा के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। फिर टेड को भी उस औरत का घोस्ट हॉन्ट करता है और टेड की कार उसके दोनों पैरों के ऊपर से होकर निकल जाती है। कनाया के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि टेड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। ये सब सुनकर कनाया हॉस्पिटल भागती है, जहां डॉक्टर बताती है कि टेड की दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी है और वो कुछ टाइम तक अनकॉन्शियस ही रहेगा। जिस पर कनाया हॉस्पिटल में ही रुकने का फैसला करती है, जहां पर उसे मार्शा की फ़ोटो दिखती है। एक नर्स से पूछने पर पता चलता है कि उसका असली नाम मरियम है और वो उसी हॉस्पिटल में नर्स थी। लास्ट 1 वीक से वो काम पर नहीं आई थी। वो बहुत अच्छी सिंगिंग करती थी, इसलिए उसने कहा था कि जब वो फेमस हो जाएगी तो वो अपना नाम चेंज करके मार्शा रखेगी। ये सारी बातें सुनकर कनाया लाला के पास जाती है और पूछती है कि कनाया एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, जिस पर लाला उसे पास्ट के विजन दिखाती है कि किस तरह उस दिन मार्शा हॉस्पिटल से निकलने में लेट हो जाती है और कनाया की ही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस टाइम कनाया तो पूरी तरह बेहोश होती है, पर टेड जो कि कनाया के ही पीछे आ रहा होता है, वो कनाया को अपनी कार में बैठाकर मार्शा की बिना हेल्प किए उसे जिंदा ही दफना देता है, जिसका बदला लेने मार्शा वापस आई है और कनाया को भी वही हॉन्ट कर रही थी। विच शोज लव इज ब्लाइंड गाइस। फिर कनाया को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि टेड अचानक से कहीं गायब हो गया है और उसके बेड के आसपास ड्राई सॉइल पड़ी है, जिसे कनाया समझ जाती है कि मार्शा टेड को कहाँ ले गई है। वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर मार्शा को दफनाया गया था और टेड को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर मार्शा का गोश्त उसे अपने साथ ले जाता है। तभी कनाया के पिता और पुलिस भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कनाया को वहाँ से ले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मार्शा का घोस्ट उसी हॉस्पिटल की नर्सेस को भी हॉन्ट करता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।